TSU फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के लिए इम्पोर्टेंट क्लास और BSc BCom वालों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो हिंदी सामान्य की ये क्लास है जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हिंदी सामान्य सभी में सेम आती है। तो मैथिली शरण गुप्त की भारत वंदना भारत भारती जो है, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। PDF के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, और ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड ऐप्स के लिए भी दूसरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो PDF वहाँ पर मिल जाएगी। थोड़ी आवाज़ यहाँ पर जानवरों की, पशु पक्षियों की जरूर आएगी, क्योंकि खेत पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मेरे भाई, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। मेरी आवाज़ पर फोकस करिएगा आप। तो हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, ये तो ऐसे था। प्रस्तावना तो मैथिली गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दिलाने वाली प्रमुख रचना है भारत भारती। इसी का है ये भारत वंदना। इस ग्रंथ की रचना 1912 ईस्वी में हुई थी। इसी वर्ष हिंदी की प्रतिनिधि पत्रिका सरस्वती में भी इसका एक अंश अतीत भारत की सभ्यता शीर्षक छपा। भारत भारती का परिचय देते हुए सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। सरस्वती के सिद्ध कवि बाबू मैथिली शरण गुप्त ने एक नवीन काव्य रचना की है। उसे समाप्ति को पहुँचे अभी कुछ ही दिन हुए हैं। उनका नाम है भारत भारती, उसका नाम है। तो भारत भारती इनकी रचना अपूर्व काव्य के हालिद साहब के मुसद्दद दस के ढंग का है। उसमें भारत के उत्थान पतन आदि का वर्णन है। शीघ्र ही छपकर प्रकाशित होगा। तब तक उसके विषय विशेष स्थल सरस्वती की हर संख्या में निकलेंगे। सरस्वती ने जितना महत्व भारत भारती को दिया है, संभवतः अन्य किसी कृति को नहीं। भारत भारती राष्ट्रीय भावना से अभिप्रेरित जागरण काव्य है। अब जैसे कि इसके फर्स्ट पॉइंट से आपको समझ आ जाएगा कि भारत भारती के अंदर किसके बारे में बताया गया है। तो इसके अंदर बताया है भारत की शौर्य गाथा के बारे में। ऊँगते अलसाए देश का उद्बोधन काव्य है। समस्त देशवासियों में सात्विक ऊर्जा का संचार कर राष्ट्रीयता की निर्बल धारा प्रवाहित करने वाला उत्प्रेरक काव्य है। भारत भारती के अतीत, ये इसकी जो डेफिनेशन है, मतलब सार इसका जो यहाँ पर बताया है, भारत के अतीत वर्तमान और भविष्यत खंडों में वर्णित भारत की प्राचीन गौरव गाथा, तत्कालीन दयनीय अवस्था और सुनहरे भविष्य के सपनों का साकार बिंब उपस्थित होता है। निसंदेह इसे आधुनिक गीता के नाम से अभिहित किया जा सकता है। भारत भारती हिंदी क्षेत्र के नव जागरण का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। भारत भारती जन जन के गले का कंठहार बनी है। देश को आज़ादी का नया जोश दिया। प्रभात फेरियों में इसके पद गाए गुनगुनाए जाते थे। प्रकाशन के 2 माह के भीतर ही इसकी 1200 प्रतियां बिक गई। और खड़ी बोली हिंदी को जन जन तक पहुंचाने में इसका सबसे बड़ा योगदान रहा। और पराधीन भारत में नवीन ऊर्जा का संचार इतनी तन्मयता, सादगी और सबलता से करने वाली एकमात्र कृति है। भारत भारती धर्म, जातीयता और सांप्रदायिकता से परे रचना है। कम समय में संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोकर सौहार्द, प्रेम और भाईचारा प्रदान करने वाली कृति है। अब हम आ जाते हैं भारत भारती का मुख्य ध्येय। तो ये पॉइंट है मूल रूप से जिसके अंदर आदर्श और जीवन मूल्यों की रक्षा, समस्त संकीर्णता की समाप्ति, नैतिकता की प्रतिष्ठा और हिंदू पुनरुक्तितानी। और आगे हम पढ़ते हैं भारत भारत लेखन की प्रेरणा स्रोत क्या है। तत्कालीन स्वतंत्रता 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस की दरार तिलक को 6 वर्ष की जेल, राष्ट्रीय चेतना का उबार एक वर्ग तक सीमित, स्वतंत्रता हेतु आलस्य त्याग, वर्तमान परिस्थिति से परिचित हो कर्तव्य पथ की ओर उन्मुखता का संदेश, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी और कुर्री सुदौली के नरेश राजा रामपाल सिंह का आग्रह और दबाव, फारसी कवि हाली द्वारा इस्लाम के उत्थान पतन की गाथा के रूप में लिखा गया मुसद्दस काव्य। मुसद्दस और भारत भारती। मुसद्दस फारसी कवि हाली की कृति है, जिसकी भारत भारती खड़ी बोली के उन्नायक मैथिली शरण गुप्त की कृति है। तो यहाँ पर दोनों में एक कंपैरेटिव एनालिसिस दिखाया गया है। हाली के मुसद्दस के रूप में इस्लाम के उत्थान पतन की गाथा लिखी है, और मैथिली शरण गुप्त ने हिंदुओं की। मुसद्दस का हम मुसलमान है, लेकिन वह हिंदुस्तान नहीं, जबकि भारत भारती का हम हिंदू है और भारत है। भारत भारती का वास्तु पक्ष।
भारत की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की बहुभूतियों का प्रथम यह भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले का यही विस्तार है। फैला यही से ज्ञान का आलोक सब संसार में। जोगी यही थी जग रही जो ज्योति अब संसार में। इंजिल और कुरान आदि थे जब संसार में। हमको मिला था दिव्य बौद्धिक बोध संसार में। तो अतीत के प्रति गौरव गान। शैशव दशा में देश प्राय जिस समय सब व्याप्त थे। निशेष विषयों में तभी हम प्रौढ़ता को प्राप्त थे। ये पूरी कविता है। अब आगे मैं समझा दूंगा इसको, आप टेंशन ना ले बच्चों। संसार को पहले हम ही ने ज्ञान शिक्षा, वैसे आपको समझ ही आ रहा होगा, सिंपल है कि संसार में हमने सभी को ज्ञान शिक्षा दान दी। आकार की, व्यापार की और व्यवहार और विज्ञान की। कवित्व शेक्सपियर तथा होमर सदा सम्मान्य है। विख्यात फिरदौसी सदृश कवि और भी अनन्य है। पर कौन उसमें मनुज मन को मुग्ध इतना कर सके। वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास जितना कर सके। मतलब कि कालिदास, शेक्सपियर, ये जो पुरातन विदेशी हैं कवि, उनका कंपैरिजन हमारे भारत के जो श्रेष्ठ कवि है जिसमें कालिदास, वाल्मीकि, वेदव्यास इनसे की है। वर्तमान के प्रति क्षोभ। जिसकी अलौकिक कीर्ति से उज्जवल हुई सारी मही था। जो जगत का मुकुट है क्या हाय। भारत वही, हाँ देव। अब वे दिन कहाँ और वे रातें कहाँ। क्या थे हम क्या हुए जानता बस काल है। समय के साथ किस प्रकार से सब मिट्टी में मिल गया। उसमें कृषकों की दुर्दशा का वर्णन। पानी बनाकर रक्त का कृषक करते हैं यहाँ, फिर भी अभागे भूख से दिन दिन रात मरते हैं, रात दिन मरते हैं। अक्षय शिक्षा के व्यवसायीकरण का संकट भी आ गया है। अग पेट पर रहकर काटते हैं मास के दिन 30वें। पावे कहाँ से पुस्तकें, लावे कहाँ से फीसवे। नारियों पर अत्याचार की ध्यान आकर्षण दो। ऐसी उपेक्षा में नारियों की जब स्वयं हम कर सकें। अपना किया अपराध उनके शीश पर धर सके। भागे न क्यों ही हमसे भला दूर सारी सिद्धियां। पाती स्त्रियां आदर जहाँ रहती वहीं सब रिद्धियां। तो जहाँ पर स्त्रियों को सबसे ज़्यादा आदर पहले दिया जाता था, वहाँ पर उनकी जो अभी कोई नहीं रहा है, मतलब काफ़ी डाउनफॉल में चली गई है कंडीशन। धनी युवा वर्ग से के पथभ्रष्ट होने की चिंता रहती उन्हीं की ठाठ की है धूम मेलों में सदा। आगे मिलेंगे वे थिएटर और खेलों में सदा। वे नाच मुजरे और जलसे हैं उन्हीं से लग रहे हैं। चारों लोगों के उन्हीं से भाग्य जग में जग रहे हैं। बेड़ा इन्हीं से पार होगा क्या स्वदेश समाज का। परिवारों में ईर्ष्या द्वेष से विघटन। उद्दंड उग्र अनैक्य ने क्षय कर दिया है क्षेम का। विध्वंस ने पद हर लिया है आज पवन प्रेम का। ईर्ष्या हमारे चित्त से क्षण मात्र भी हटती नहीं। दो भाइयों में परस्पर अब यहाँ पड़ती नहीं। तो भाइयों में जो ईर्ष्या और इसके बारे में बताया गया है। आगे है विदेशी प्रभाव से उत्पन्न भ्रष्टाचार, बेरोजगारी एवं गरीबी की चिंता। आती विदेशों से यहाँ सब वस्तुएं व्यवहार की। धन धान्य जाता है यहाँ से सदा यह दशा व्यापार की। कैसे नहीं फैले दीनता, कैसे हम भूखों मरे। ऐसी दशा में देश की भगवान ही रक्षा करे। अभिमान का दुष्प्रभाव। पैदा हुआ अभिमानी पहले चित्त से निज शक्ति का। जिससे रुका वह स्रोत सत्वरशील श्रद्धा भक्ति का। अविनित बढ़ने लगी अनुदारता आने लगी। पर बुद्धि जगी प्रीति भागी कुमति बल पाने लगी। तो यहाँ पर ये पूरा चैप्टर जो खत्म हो जाता है। इसका मैं आपको समझा दूँ कि जैसे ही कोई भी इंसान उसके अंदर अभिमान आ जाता है तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। बुद्धि झाँक कर भी खराब हो जाती है, मतलब, और उसका मन इधर उधर घूमने लगता है और बल जो उसकी गलत कार्यों में लग जाता है, मतलब उसकी एनर्जी दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाती है। और यहाँ पर गरीबी विदेशों की चीज़ें जो ज़्यादा आ रही है और हमारी चीज़ें बाहर जा रही है जो कम में जा रही है, और विदेशी महंगी चीज़ें यहाँ पर आ रही है। इसकी वजह से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और फिर है परिवारों में भी यहाँ पर लोगों में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, भाई भाई से कंपटीशन रख रहा है यहाँ पर। और आगे हम देखें तो जो अमीर वर्ग है वो ज़्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीब है वो ज़्यादा गरीब होते ही जा रहे हैं। और नारियों पर अत्याचार तो आपने देख ही लिया होगा, अभी के कंडीशन में आपने न्यूज़ वगैरह देखते होंगे। शिक्षा, और ये भी वैसे शिक्षा तो बढ़ रही है लेकिन
फिर भी व्यवसायीकरण का संकट तो है ही, और कृषकों की दुर्दशा तो अभी तक है ही है, तो सब जगह पर चलती आ रही है, इनकी तो कोई हेल्प नहीं हो रही है। और आगे फिर वर्तमान के प्रतीक शॉप हमें दिखा दिया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा टेलीग्राम का। और ऐसी क्लासेज के लिए MDSU की अजमेर यूनिवर्सिटी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। टेक केयर, बाय बाय।